नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा है आज के टॉपिक में संविधान। तो संविधान में हम पढ़ेंगे नगर निगम के बारे में। नगर निगम यानी कि आपने शहरों में सुना होगा, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था होती है, नगर पालिका भी व्यवस्था होती है, नगर पंचायत भी बोलते हैं। जनसंख्या के हिसाब से इन तीनों को अलग अलग श्रेणियों में स्थापित भारत में किया जाता है संविधान के अनुसार, है ना। नगर पंचायत बहुत कम जनसंख्या पर बनाया जाता है। इसका मैं डिटेल्स में क्लास में बताऊंगा आपको। 2 पार्ट की क्लास पढ़ाएंगे हम। ये पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में आप नगर निगम होता क्या है, किस तरीके की व्यवस्था काम करती है, ये समझिए। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, जो हमारे बड़े महानगर हैं जिनमें जनसंख्या इवन आप समझ लीजिए 1 करोड़ है, 50 लाख है, 50 लाख के प्लस में है, 50 लाख से कम की जनसंख्या जैसे 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक भी नगर निगम की स्थापना होती है शहरों में। और ज़्यादा तो कितनी भी जनसंख्या हो, नगर निगम ही होता है। जैसे बम्बई का नगर निगम, दिल्ली का नगर निगम, मद्रास में नगर निगम, है ना। किसी भी शहरों को ले सकते हैं बड़े में, जैसे लखनऊ ले सकते हैं आप, इलाहाबाद ले सकते हैं आप, है ना। कोई भी जिला ले सकते हैं बड़ा वाला जो शहर है। तो शहरी क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन को चलाने के लिए ये एक संवैधानिक व्यवस्था स्थापित की गई। इसको हम नगर निगम के नाम से जानते हैं। जो गांव पंचायत के जो चुनाव होते हैं, ग्राम सभा के जो चुनाव होते हैं, ऐसे ही शहरों में नगर निगम बनाया गया। यानी कि शहरों के भीतर सड़कों की देखरेख करना, पेड़ पौधों की व्यवस्था करना, है ना, और जो पर्यावरण को दूषित करने वाले जितने भी मानक होते हैं उनको ध्यान में रखना, किस हिसाब से इस्तेमाल कराने हैं, और जो भी शहर को साफ सुथरा रखने के लिए कामकाज होने चाहिए। जो कि 18 विषय शामिल हैं नगर निगम के लिए। कितनी है? 18 ऐसी विषय हैं। इन विषयों के तहत नगर निगम के अंतर्गत काम किया जाता है, जो कि 12वीं अनुसूची में शामिल है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको ऐड किया गया, यानी कि जोड़ा गया था। तो आप क्लास में रहें मेरे साथ अंत तक, शेयर करें क्लास को और देखें नगर निगम के विषय में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, नगर निगम हेडिंग डालिए, भाग लिखिए 9 का ए लिख लेना या का लिख लेना, है ना। ये जोड़ा गया था संशोधन के बाद। नगर निगम को ही क्या लिखता है एग्जामिनर? शहरीय स्थानीय शासन। कहाँ का शासन? शहर का शासन। अब गांव की बात नहीं हो रही, शहर के शासन की बात हो रही है। तो शहर के स्थानीय शासन को क्या बोलते हैं? नगर निगम कहते हैं। क्या बोलते हैं? नगर निगम कहा जाता है, ठीक है। तो अंत तक रहें, शेयर करें क्लास को। तो देखिए, अनुच्छेद 243 के पी से लेकर अनुच्छेद 243 के जी तक नगर निगम का प्रावधान है। नगर पालिका, नगर निगम या शहरी स्थानीय शासन का प्रावधान है। शहरी व्यवस्था, या इसी को क्या बोलते हैं? नगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, भारत में 8 प्रकार का स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है हमारे देश में। हमारे देश में कितने प्रकार की शासन की व्यवस्था है? 8 प्रकार के स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का उल्लेख है संविधान के तहत। यानी कि 8 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जो शहरों का जो शासन चलता है वो 8 प्रकार के अलग अलग यूनिट से या इकाइयों से या व्यवस्थाओं से संचालित होता है शासन। उन 8 क्रमों में या व्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, या आप एग्जाम में देखेंगे आमतौर पर सबसे ज़्यादा, वो नगर निगम। आप यदि किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आप वहाँ पाएंगे, जब शहर में आप जाते होंगे तो नगर निगम से संबंधित बहुत सारे आपको होर्डिंग हैं, पोस्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पार्षद लिखे हुए बोर्ड मिल जाएंगे अलग अलग इलाकों में। क्योंकि नगर निगम का जो मुखिया होता है वो होता है मेयर, या महिला होगी तो उसे महापौर बोलते हैं। उनको कौन चुनता है? पार्षद। जिसके सबसे ज़्यादा पार्षद आ जाते हैं उस पार्टी का नगर निगम में मेयर बन जाता है ना। पार्षदों को कौन वोट देता है? शहर की जनसंख्या, शहर के वोटर्स। जनसंख्या माफ़ कीजिए, गलत होगा। शहरी वोटर्स वोट देते हैं पार्षद के लिए। और जिस भी व्यक्ति के पार्टी के पार्षद ज़्यादा होंगे पार्टी के, तो वो पार्टी का मेयर बनता है। ये प्रोसेस रहती है शहरों के अंदर, ठीक है। ऐसे गांव में सदस्य होते हैं और प्रधान होते हैं। उसी तरीके से पार्षद और मेयर शहरों में होता है। तो 8 प्रकार की व्यवस्था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है? नगर निगम ही है सबसे इम्पोर्टेंट इन 8 प्रकार की व्यवस्था। कौन कौन से हैं वो डिटेल्स में बताएंगे। नगरीय शासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है सर, संवैधानिक दर्जा दिया गया। केंद्रीय स्तर पर
3 मंत्रालयों से संबंधित हैं जो नगर निगम वाले काम है। केंद्र के स्तर पर हमारे 3 मंत्रालय देखरेख करते हैं मामलों की। एक मंत्रालय कौन सा? आवास एवं शहरी मंत्रालय। ये तो डायरेक्ट नगर निगम से संबंधित है। जो शहरों के अंदर नगर निगम की व्यवस्थाएं होती हैं तो केंद्र स्तर पर कौन सा मंत्रालय देखता है? आवास एवं शहरी। आप देख ही रहे हैं कौन सा मंत्रालय? ये शहरी मंत्रालय। तो शहरी मंत्रालय तो शहर के कामों को देखेगा, बिल्कुल देखेगा, तो नगर निगम शहर में ही आता है। रक्षा मंत्रालय वाले छावनी बोर्ड वाले मामलों को देखते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, या कभी ट्रैवल आप करते होंगे तो छावनी बोर्ड भी होते हैं, इंग्लिश में कैंटोनमेंट बोर्ड भी बोलते हैं। उनका जो स्थानीय शासन वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय उनके लिए जो भी फंड की व्यवस्था सारी चीज़ें करते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत संघीय क्षेत्रों वाले जो केंद्र शासित राज्य हैं, जो केंद्र शासित राज्य है वहाँ पे भी इस तरीके की व्यवस्था है तो कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है उनको। यानी कि 3 मंत्रालय इन कार्यों को देख लेते हैं अपने अपने अधिकार क्षेत्र में। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था। ये पहला नगर निगम था भारत का। मद्रास में सबसे पहला भारत के अंदर नगर निगम स्थापित होता है 1688, यानी कि 17वीं सदी में। सदी सेंचुरी पढ़े तो 17वीं और वर्ष पढ़ेंगे तो 1688, और शहर का नाम मद्रास, और इसी शहर का नाम वर्तमान नाम है चेन्नई। वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई, जो कि काय की राजधानी है? तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी। और चेन्नई सबसे पुराना क्या है? बंदरगाह भी पढ़ लेते हैं चेन्नई को। सबसे पुराना बंदरगाह जिसकी स्थापना 1859 के आसपास हुई थी। अगर लिखना चाहें तो लिख लेना। तो सबसे पुराना नगर निगम कौन सा रहा? मद्रास। अगला 1726, ये भी वर्ष लिखना। 1600 के बाद 1726 में आते हैं बम्बई और कलकत्ता। बम्बई में और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना हुई थी। किन की स्थापना? नगर निगम। आपसे पूछा जाए बम्बई में कब बना? 1726। कलकत्ता में कब बना? 1726 में। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा गया भारत में? लॉर्ड रिपन को, 1882 में। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहला ये सुझाव दिया था, ये विचार था, ये फॉर्मूला था, उसका कॉन्सेप्ट था कि भारत में स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन की नींव रखी जानी चाहिए। तो लॉर्ड रिपन वायसराय गवर्नर जनरल था उस समय का। 1882 की बात है, ये नोट कर लेना, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय विषय को, यानी कि जो लोकल विषय, इस स्थानीय विषय को किस में रखा गया? प्रांतीय राज्यों के अंतर्गत घोषित किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो लोकल सब्जेक्ट्स होंगी वो कौन से काय के अंतर्गत आएंगी? राज्य सरकारों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नगर निगम का चुनाव राज्य सरकार कराती है, गांव के जो प्रधानी के सरपंच के चुनाव होते हैं राज्य सरकार कराती है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब देखिए, अब इसको जो संवैधानिक दर्जा देने की बात आई, किसको? नगर निगम को संवैधानिक दर्जा देना था, संविधान में शामिल करना था। तो सबसे पहले राजीव गांधी जी अपनी सरकार में 1989 में 65वां संविधान संशोधन लेकर के आए, नगर महापालिका संशोधन के नाम से। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए इन्होंने लोकसभा में इसे पारित करा लिया। अगस्त 1989 में ये लेकर के आए, लेकिन राज्यसभा में फेल हो गया, यानी कि असफल हो गया। अक्टूबर 1989 में राज्यसभा में फेल हो गया। फिर बीपी सिंह ने भी कोशिश करी, उनके बाद के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप, वो भी इसे पास नहीं करा पाए। तीसरे प्रधानमंत्री थे उस चरण में, उस क्रम में नरसिम्हा राव। कौन से थे? नरसिम्हा राव। सर इसे चार्जिंग पर लगा दो फोन को मेरे को। तो नरसिम्हा राव ने फाइनली से संवैधानिक दर्जा दिलाया। तो देखिए 1989 में 65वां संविधान संशोधन कौन लाई? राजीव गांधी, लेकिन राज्यसभा में असफल हो गया अक्टूबर 1989 में। लेकिन प्रयास सबसे पहला राजीव गांधी जी का था, पंचायती राज व्यवस्था के लिए भी और नगर निगम के लिए भी। अगला पॉइंट, सितंबर 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने नगर पालिका पुनः संशोधन विधेयक पारित करा लिया। कहाँ से करा लिया? संसद से पारित करा दिया साहब, पास करा दिया। पास कराने के बाद 1 जून 1993 से नगर पालिका विधेयक क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। जब पारित गलत लिख दिया मैंने, लागू कर दिया गया देश में। 1 जून 1993 से देश में क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। अगला पॉइंट है भाग 9A। इस संशोधन को होने के बाद, कौन से संशोधन को? जो इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, 74वें संशोधन। इधर मैंने संशोधन लिखा है, शुरू में लिख दिया संशोधन, तो आपको ये वाला 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया? 9 भाग में A जोड़ा गया, तो इसे बोलते हैं 9A।
ठीक है, आपसे पूछा जाए नगर निगम का प्रावधान संविधान के कौन से भाग में, तो 9 का ए आंसर देना है। खाली 9 देंगे तो पंचायती राज व्यवस्था आएगा। 9 के में जोड़ा गया, कितनी विषय जोड़ी गई, 18 विषय शामिल करी गई कि भाई 18 ऐसी विषय हैं जिन पर कौन शासन करेंगे, नगर पालिका वाले कानून बनाएंगे इन विषयों पर। 12वीं अनुसूची इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। और इसी 12वीं अनुसूची में कितनी विषय हैं, 18 विषय शामिल हैं इसी 12वीं अनुसूची में। 18 वो विषय भाई साहब जो शहर के अंदर शासन करते हैं मेयर और विकास कार्य कराते हैं शहरों के अंदर, है ना। 18 वो विषय आती हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं, पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं। और कौन सी अनुसूची में, 11वीं। कौन से संशोधन से आई, 73वें संविधान। कौन सी वर्ष में हुआ, 1992 में हुआ। लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल वो तारीख है जिसमें 2 ऐतिहासिक काम हुए भारत में। एक तो भारत के महानतम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी का जन्म भी हुआ था इस दिन, 24 अप्रैल को बर्थडे रहता है उनका, जिनकी वजह से विश्व में भारत को जाना गया, उनकी क्रिकेट की वजह से, उनकी मास्टरी की वजह से। मास्टर ब्लास्टर ऑफ सचिन तेंदुलकर कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में, उनकी किताब में, उनकी नोटबुक में हर एक शॉट है दुनिया का उन्होंने वो खेला है अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान। ठीक है, तो एक तो ऐतिहासिक काम ये था। दूसरा इतिहास का काम ये था कि 24 अप्रैल को भारत में संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अगले कहाँ पे थे हम, अनुच्छेद आर्टिकल्स की बात आए तो 243 के त से 243 का छ तक जोड़े गए अनुच्छेद। अब देखो 3 तरह की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया। कितनी तरह की है नगर पालिका, 3 तरह की। एक को बोलते हैं नगर पंचायत, ये सबसे छोटी, कम जनसंख्या पर होती है। नगर पालिका परिषद, ये छोटी शहरी, जो शहरी तो क्षेत्र होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं भैया लेकिन बहुत छोटे होते हैं। तीसरा नगर निगम, जो बड़े शहरी क्षेत्र, जैसा कि मैंने बताया आपको। जैसे देखिए नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों में किया जाता है, उदाहरण के तौर पर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा वगैरह वगैरह, लखनऊ, इलाहाबाद, बड़े जिलों को, बड़े शहरों को आप ले सकते हैं, जिलों को नहीं। शहरी शासन में शहर की बात हो रही है। अगला पॉइंट है नगर निगम का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, वो महिला बनेगी तो महापौर होता है, अगर कोई महिला हो तो महापौर, और व्यक्ति हो तो मेयर बोलते हैं। ये शहर का प्रमुख होता है। महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था भी है, जहाँ पे SC ST की महिलाओं को भी है आरक्षण की व्यवस्था, है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को नगर प्रशासन में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हुई, और नगर निगम वाली व्यवस्था 1 जून 1993 को लागू होती है। अलग अलग महीने में, अप्रैल में यानी कि वो पहले, और इसे जून के महीने में लागू किया जाता है 1 जून को, है ना। तो ये पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट और पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी हल्की सी दे देंगे, लेकिन आप इस क्लास को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके SI तक के पेपरों में, दरोगा तक के पेपरों में। पढ़िएगा, शेयर करिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिए, जिससे आपको क्लास साफ एवं सुथरी स्वच्छ दिखेगी बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। नमस्कार, राधे राधे।